वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल अप्रोच। आज के इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज जो है 10.3 को स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी जो है कुछ चीजें सीख लेते हैं, समझ लेते हैं पहले। तो हम कैसे यानी कि क्या समझने वाले हैं इस वीडियो में, हम जस्ट समझने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है ब्रैकेट्स की। यानी कि x प्लस कोई नंबर 10 है और यहाँ पे अगर कोई नंबर x प्लस 5 है तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। लेकिन आपको हमेशा पता है कि हम यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा यहाँ पे इस x को इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर आ जाता है, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इस x को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x बन जाता है। और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, अब इसका जो x दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब यहाँ पे 10 जो है ये इन दोनों के मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बन जाता है 10x और ये 10 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बन जाता है क्या, यानी कि 10 5 50 और नंबर है दोनों, ठीक है। और मजीद जब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये x स्क्वायर प्लस का ये बन जाता है 15x बन जाएंगे और फिर प्लस के 50। तो ये इसका आंसर होता है। लेकिन हमें जो यहाँ पे सीखना है वो सीखना है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। विदाउट क्या करना है, एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन हमें सीखनी है। सो विदाउट यानी कि ये जो हमने ये एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन की, सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन की है, ये एक्चुअल है। लेकिन हमें ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि इसका आंसर जो है डायरेक्ट निकालना है। कैसे निकलेगा, अब इनकी कुछ चीजें याद रखनी है हमें, यहाँ से सीख के जाएंगे और फिर एक्सरसाइज को ऐसे ही जो है 5-5 सेकंड में हम उसका आंसर जो है कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखें, इसी सवाल को मैं विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग करूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। जब आपके पास ऐसे विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि आप x है, यहाँ पे भी वेरिएबल x ही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या करेंगे, उसी वेरिएबल का स्क्वायर कर देंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आके जो कांस्टेंट नंबर है, देखिए यहाँ पे भी नंबर कांस्टेंट, यहाँ पे भी नंबर है, इनको आके आप ऐड करेंगे और इसी के साथ आप वही वेरिएबल जो यहाँ पे यूज हुआ उस वेरिएबल को आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले स्टेप में क्या किया, जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर, दोनों नंबर को ऐड करके साथ में वेरिएबल, और लास्ट में थर्ड टर्म में हमें क्या करना होता है, इस नंबरों को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है। क्लियर हुआ। तब आप इसको जो देखे सोल्व करेंगे ना, क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये सेम रहेगा प्लस इनको जब आपने सोल्व किया तो ये 15x बन जाएगा, इनको जब आपने कर दिया तो ये बन जाएगा 50। वैसे हुआ तो वही प्रोसेस, लेकिन हमने भी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं की, कोई ना कोई लॉजिक लगाई है कि इनके नंबर इनके इसके साथ ऐड करके और फिर इसके साथ वेरिएबल लगाया और फिर ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये भी प्रोसेस हम अगर देखें तो हम ये क्वेश्चन में नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही उसका आंसर लिखते आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन का बोला गया है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो देखें यहाँ पे हमें यानी कि क्या करना होगा, चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो ये मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज जो है लिख दी है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे देखें जो है हमसे बोला गया कि फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। एक्सरसाइज कौन सी, 10.3। तो हम इसी एक्सरसाइज में जो है इसके तमाम पार्ट सोल्व करने वाले हैं। और अब मैंने लॉजिक तो बता दी थी कि यहाँ पे जब वेरिएबल एक ही यूज हुआ हो तो आपको जस्ट क्या करना है, सॉल्यूशन क्या करना है, उस वेरिएबल का स्क्वायर कर देना है और फिर जो ये नंबर है आपस में इन नंबरों को ऐड कर देना है। तो अब देखें ये 3 और ये 7, याद रखना है कि ये गौर से देखना है कि ये प्लस के होने चाहिए, दोनों तो ऐड होंगे, अदरवाइज माइनस के होंगे तो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये प्लस के 3 एंड प्लस के 4, ये तो ये बन जाएंगे 7 और इसके साथ तो वेरिएबल भी लगाना था, तो ये वेरिएबल भी हमने x लगा दिया। और अब क्या करना था, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर देना था, बस यहाँ पे इन दोनों नंबरों को ऐड किया और वेरिएबल लगाया। और अब हम क्या करेंगे, इन दो नंबरों को जो 3 है 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 12। तो देखिए एक ही स्टेप में आंसर आ गया, क्या आएगा आंसर, स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 12। सेम टेक्निक से अगर इसमें चले जाएं सेम वे से, तो यहाँ पे भी हम सॉल्यूशन
वेरिएबल कौन सा, x, तो इसका स्क्वायर लगा देंगे और फिर नंबरों को ऐड कर देंगे। ये देखिए प्लस के 7 प्लस के 8 तो प्लस के 15 और इसके साथ तो वेरिएबल लगाना है तो वेरिएबल लग गया। और अब क्या करना था, इन नंबरों को मल्टीप्लाई, दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। ये एक लॉजिक है, जस्ट हमें एक ऐसे समझे कि ट्रिक ही है एक कोई। तो 7 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 द 56, तो ये इसका आंसर आ गया। एक मरतबा फिर से लिख देता हूं यहाँ पे मैं 15x एंड प्लस 56, तो ये इसका आंसर हो गया यहाँ पे। अब सेम टेक्निक से अब यहाँ पे अगर देखें तो ये विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन जो होती है वैसे बिल्कुल आसान है और ये एक ट्रिकी मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया x का स्क्वायर और 9 को और 4 को जब मैं ऐड करूंगा तो बन जाएगा 13 और 9 को और इसके साथ वेरिएबल सेम लगाना, वही वेरिएबल जो यहाँ पे यूज हुआ। और इसके साथ क्या करना है, अब लास्ट में क्या करना है, प्लस इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 बन जाएगा। एक मरतबा फिर से मैं लिख देता हूं, आपको चाहे नहीं लिखें तो ना लिखें, ठीक है। और प्लस ये 36, तो यहां तक हो गया, समझ में आ चुका है आपको। और अब मजीद इनके जो पार्ट हैं वो भी हम सोल्व कर देते हैं। तो देखें अब यहाँ पे क्या होगा। ओके, सो फिर से सेम है, यहाँ पे वेरिएबल एक ही यूज हुआ, सॉल्यूशन, ठीक है। और अब x का स्क्वायर कर दिया हमने, लेकिन यहाँ पे 7 माइनस के हैं और ये 3 प्लस के हैं, तो माइनस के 7 प्लस के 3 तो कितने बचेंगे, माइनस के 4 बचेंगे। सो माइनस के हमने वैसे यहाँ पे क्या किया, एड ही किया है, लेकिन माइनस के आंसर आ रहा है तो माइनस के 3 आंसर आया। और इसके साथ क्या करना था, वेरिएबल को लगाना था। और अब माइनस के 7 को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस का 21। तो आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस का 21। तो सेम प्रोसेस है, जस्ट हमें क्या किया, जब थोड़ी सी माइनस आ गई तो उसको थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ा कि कैसे होगा। ओके, अब देखें सेम वेरिएबल है तो x का स्क्वायर और माइनस 6 प्लस 10, तो प्लस के 4 बचे, माइनस के 6 थे, प्लस के 10 थे, तो प्लस के कितने बनेंगे, प्लस के बनेंगे 4। इसके साथ x को भी, वेरिएबल को भी लगाना था तो हमने x को लगा दिया, यहाँ पे वेरिएबल x है हमारे पास। और फिर क्या करना था कि इन दो नंबरों को, इन दो कांस्टेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 60 आ जाएगा, तो आंसर कंप्लीट क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 60। देखें कितनी, यानी कि हमारा यहाँ पे इसको मालूम करने का, सोल्व करने का यही मकसद है कि हम एक तो हम टाइम को बचा सकते हैं और काफी हद तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे वहां पे एक टाइम बच जाता है हमारा, और जो है हम क्वेश्चन को जल्दी में सोल्व कर लेते हैं और इजी वे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस पार्ट को भी हम देख लेते हैं, कितना आसान है। जस्ट वेरिएबल वही सेम वेरिएबल है तो एक्स का स्क्वायर कर दिया हमने। और अब देखें माइनस के 4 प्लस के 9, अब जब ऐड करेंगे इन दोनों को, माइनस के 4 प्लस के 9, तो यहाँ पे प्लस के कितने बनने वाले हैं, 5 बचने वाले हैं। तो प्लस के 5, इसके साथ ए वेरिएबल x लगा देना है और फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9, अच्छा माइनस का ही आएगा क्योंकि ये माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस है, तो माइनस के कितने बन जाएंगे 36। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के 5x एंड माइनस के 36। ओके, सो सेम टेक्निक से अब हम मजीद भी इसकी जो पार्ट है उनको भी हम सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखें, ओके, सो स्टार्ट करें इसको। तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन लिख ले बोले चाहे ना लिखे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आंसर सही होना चाहिए बस। तो x का स्क्वायर वेरिएबल है कि यूज हुआ, और जब -12, यहाँ पे देखिए -12 में से आप 7 प्लस करेंगे तो बाकी बचेगा माइनस का 5, ठीक है। तो माइनस के 5 बनेंगे, यहाँ पे माइनस के 5 बने और वेरिएबल कौन सा लिखना था, जो यूज हुआ है x। और अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 84। 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। ओके, सो आंसर लिख रहे हैं इसका कंप्लीट, -5x एंड -84 हो गया। अब आगे बढ़े तो अभी इसको भी सोल्व कर देते हैं। सॉल्यूशन, वेरिएबल सेम ही हुआ है एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करें। अब देखिए दोनों माइनस के हैं, माइनस के 6 माइनस के 5, तो माइनस के 11 बन गए
ठीक है, इसके साथ वेरिएबल। और जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा ना, और प्लस 6 5 30। तो इस तरीके से भी हमने इसका आंसर आसानी से निकाल दिया। तो आई होप कि आपको आसान लग रहा होगा, और बस फील लेते जाएं, देखिए कितना आसान है। तो चलें अब 9 पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वेरिएबल सेम है ना, जब भी ऐसे सेम वेरिएबल नजर आए तो आपको यही ट्रिक लगानी है और आपको टाइम बचाना है बस अपना, ठीक है। तो ये एक्स के मल्टीप्लाई को एक्स स्क्वायर, यानी कि वेरिएबल दो थे बस, एक्स का स्क्वायर। और इन नंबरों को ऐड कर दे, देखें माइनस का 10 है और माइनस के 7 है, तो दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के बन जाएंगे 17। और इसके साथ क्या करना है, वही वेरिएबल, वही जो लेटर यूज हुआ है, यानी कि वेरिएबल यूज हुआ है वो एक्स है। ओके, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस द प्लस, और 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो 70 आ जाएगा। फाइनल आंसर लिखें माइनस एक्स और माइनस 17 एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 17 एक्स और प्लस के 70। ओके, सो आगे कंटिन्यू रखते हैं, तमाम पार्ट्स हमको सोल्व करने हैं इनके। ओके, तो चलें अब पार्ट 10 को। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेम टेक्निक से एक्स का स्क्वायर, दोनों को ऐड करें, दोनों माइनस के नजर आ रहे हैं नंबर, -2 -9, तो माइनस के फिर से 11, वेरिएबल कौन सा लगाना है, एक्स। और अब मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबरों को, तो दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस के दोनों तो प्लस बन गए, और 2 9 18, कितना आराम से आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 11x एंड प्लस 18। ओके, सो सेम तरीके से इसको भी सोल्व करते हैं, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, इसको और इसको नंबर को ऐड करेंगे तो माइनस का 5 बनेगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस के यहां से बचेंगे 5। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से एक एक्स भी लगाना है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो ये 66 आता है, लेकिन ऑपरेशन कौन सा, प्लस माइनस माइनस का, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 66। चले अब इसको भी सोल्व कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका ये वाला नहीं लिखा, उसको भी हम लिख देते हैं कि हमने यहाँ पे कौन सा नंबर जो है मिसिंग किया था, यहाँ पे एक 7 था, यहाँ पे 7x और 7, ठीक है। अब चले इसको भी सोल्व कर देते हैं कि ये क्या होगा, फिर से वही कैटेगरी है, यानी कि वे है एक्स का स्क्वायर, 2 मरतबा यूज हुआ है एक्स, और फिर क्या करेंगे, इन दो नंबरों को ऐड करेंगे। अब देखिए माइनस के 12 प्लस के 7, तो यहां से माइनस के 5 बचने वाले हैं, और इसके साथ वेरिएबल। नहीं समझ में आ रहा तो इसे माइनस के 12 लिख के प्लस के 5 सब्ट्रैक्ट करें, तो माइनस के यहाँ पे ये ऊपर वाला बड़ा है, इसमें से 5 बचेंगे। ओके, अब माइनस प्लस माइनस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 84। आई थिंक ऐसा सेम क्वेश्चन हमने ऊपर किया था, और हो सकता है कि 2 मरतबा रिपीट हुआ, लेकिन बुक में दिया हुआ है तो हमने उसी वे से फॉलो करना है बुक को। ओके, चाहे 2 मरतबा हो, लेकिन हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो समझ में भी आ जाएगा। ओके, इसके रिमेनिंग ये जो 3 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट है, इनको भी हम सोल्व कर लेते हैं। ओके, चलें, तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 में से प्लस के 8 में से 3 को आप ऐड कर देंगे, यानी कि सेपरेट कर देंगे, तो ये बन जाएंगे बाकी प्लस के 3, और इसके साथ वेरिएबल लगाना है। अब नंबर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस आंसर आएगा, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब क्या करेंगे, सेम है, जस्ट इसको एक मतलब फिर से लिख देंगे बस। ओके, सो अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर, और अब 9 में से जब 15 में से जब 9 को कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, 15 में से 9 चले गए तो पीछे क्या बचे, 6 बच गए, और इसके साथ वेरिएबल, ठीक है, 6 बचेंगे, 15 में से 9 गए तो ओके। और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 9 को और 15 को, तो वैसे तो इसका आंसर क्या आता है, 135 आता है जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, लेकिन ऑपरेशन कौन सा, यानी कि साइन कौन सा आने वाला है, प्लस माइनस माइनस। सो आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 135। तो क्या आप फील ले रहे हैं, देखें आपको जबरदस्त समझ में आ रहा है वे में।
तो कोई इशू नहीं है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम जो है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। देखिए हमने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं की, डायरेक्ट कोई ना कोई ट्रिक लगा के हमने आंसर इसका दो ही स्टेप में, ये भी मैंने दो स्टेप लिखे हैं लेकिन एक ही स्टेप में हम इसका आंसर मालूम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल यूज हुआ एक्स स्क्वायर लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया तो ये दोनों माइनस के 27 माइनस के 20 एंड माइनस के 7, तो ये माइनस के 27, इसके साथ एक्स लगा दिया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 20 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा। क्लियर हुआ? तो देखें एक ही स्टेप में इसका आंसर आ गया है, एक ही स्टेप में इसका आंसर आ गया था। ये जो मैं लिख रहा था ये दो स्टेप में लिख रहा हूं, लेकिन आप अगर और भी टाइम बचाना चाहते हैं तो देखिए एक ही स्टेप में आंसर इसका आ चुका था। ओके, बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। आई होप कि आपको जो है वे भी समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन भी अंडरस्टैंडिंग हो रही होंगी। तो चलते हैं, इसको भी हम स्टार्ट कर देते हैं। एक्स का स्क्वायर, और देखें जस्ट वेरिएबल को देख के उसको हमने स्क्वायर लगा दिया, बस वेरिएबल यहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए था। और ये माइनस के 3 और ये माइनस के 18, तो माइनस के 3 और माइनस के 18 तो माइनस के 21, और इसके साथ वेरिएबल लगा दें। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44। तो आंसर आ गया, देखें एक स्टेप में, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 44। तो यहां तक हमारी जो है ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।